हेलो बच्चों, कैसे हो। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर 8 ICSE का, ठीक है, क्लास 10th चैप्टर 8 ICSE क्लास 10th करंट इलेक्ट्रिसिटी। कौन सा चैप्टर? करंट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है ना। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे बेटा कंसेप्ट ऑफ रेसिस्टेंस। अगर आप देखो ध्यान से तो भैया रेसिस्टेंस का मतलब रेसिस्ट वर्ड से बना है। किससे बना है? रेसिस्ट वर्ड से। उसका मतलब क्या होता है? उसका मतलब होता है ट्राई टू स्टॉप समथिंग हैपनिंग। मतलब कि जैसे मान लो कि आप क्लासरूम में हो, है ना, आप क्या हो, आप क्लासरूम में हो, क्लास से आप बाहर जाना चाहते हो, तो आप बाहर जाना चाहते हो तो मैं आपको रोकूंगा, मैं रेसिस्टेंस ऑफर करूंगा, है ना, नहीं भाई नहीं जा। अगर मान लो थोड़ा सा दो तरह के टीचर हैं। एक है कि बच्चा कह रहा है सर मुझे बाहर जाना है, ठीक है जा। एक क्या कह रहा है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट है, तो जो स्ट्रिक्ट है उसका ज़्यादा रेसिस्टेंस है। या फिर आपको ऐसे समझो कि आप मान लो ये दो रास्ते पे आप जा रहे हो, ठीक है, इस रास्ते से भी जा रहे हो, इस रास्ते से। इस पे ट्रैफिक जो है बच्चों क्या है, इस पे ट्रैफिक ज़्यादा है और इस पे ट्रैफिक लेस है, यानी कम है। तो जहाँ पे ट्रैफिक कम है हम कह सकते हैं यहाँ पे रेसिस्टेंस कम है और यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है। उसी तरह मेरे दोस्तों किसी वायर में वायर का मतलब कंडक्टर, मान लो कंडक्टर है, ठीक है बच्चों, है ना। किसी वायर में तुम्हें एक बात समझ में आया, रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है? रेसिस्ट करना, स्टॉप करना, कि भाई नहीं आप फ्लो नहीं कीजिए, ठीक है। उसी वायर में, किसी वायर में अगर मान लो कि करंट फ्लो करती है, ठीक है, मान लो ये कॉपर का वायर है, ठीक है। एक और वायर ले लो बच्चों, है ना, मान लो ये जो है ये वुड है ना, वुड लकड़ी, ठीक है। तो इसमें करंट फ्लो करेगी, तो किसमें करंट फ्लो ही नहीं करेगी? इसमें तो करंट ही नहीं फ्लो करेगी, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रेसिस्टेंस ऑफर करेगा, है ना। ये रेसिस्टेंस इनफाइनाइट ऑर्डर करेगा, है ना। तभी तो होता है I = V/R। तो रेसिस्टेंस जब इनफाइनाइट हो जाएगा तो करंट कितनी हो जाएगी? 0। करंट ऑलमोस्ट फ्लो ही नहीं करेगी। तो मैं आपको एक बात, हालांकि इसका कंसेप्ट अलग ही है, मैं आपको एक बात समझा देता हूं कि रेसिस्टेंस क्या होता है। एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। रेसिस्टेंस क्या होता है? एबिलिटी टू रेसिस्ट द फ्लो ऑफ करंट। दो अलग अलग वायर हैं, ठीक है। एक का रेसिस्टेंस 2 ओम है और एक का रेसिस्टेंस 4 ओम है, ठीक है। और दोनों पे वोल्टेज अप्लाई किया, सपोज दोनों पे वोल्टेज जो मैंने अप्लाई किया, 12 वोल्ट, ठीक है बेटा, 12 वोल्ट। तो कौन ज़्यादा रेसिस्ट करेगा? देखो ये कम रेसिस्ट करेगा ना, क्योंकि कम रेसिस्टेंस है। तो कितना हो जाएगा? 12/2। क्योंकि क्या लगा रहा हूँ? I = V/R लगा रहा हूँ। कौन सा फार्मूला? V = IR, है ना। ये ओम्स लॉ है, अभी पढ़ाया नहीं है, आगे की क्लासों में पढ़ाऊंगा, ठीक है बेटा। तो I = V/R, तो 12 वोल्ट /R, है ना। R यानी रेसिस्टेंस का यूनिट ओम। तो आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 6 एम्पियर, और यहाँ पे उसी तरह देखोगे 12/4, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 एम्पियर। अब बात ये आती है कि देखो यहाँ पे 6 एम्पियर है और यहाँ पे 3 एम्पियर है। करंट कहाँ पे ज़्यादा फ्लो कर रही है? करंट यहाँ पे फ्लो कर रही है। यहाँ पे करंट लेस फ्लो कर रही है, यानी कम करंट फ्लो कर रही है। कम करंट फ्लो करने का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे रेसिस्टेंस ज़्यादा है, ऑब्वियसली ज़्यादा है। रेसिस्टेंस ज़्यादा मतलब रेसिस्ट करना। ऐसा सोच कि कितने इंसान पास कर रहे हैं, तो यहाँ पे 6 इंसान पास कर गए, है ना। और यहाँ पे कितने पास किए? बस 3 ही। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ट्रैफिक ज़्यादा थी। यहाँ पे जो टीचर क्लासरूम का था वो स्ट्रिक्ट ज़्यादा था, बच्चों को बाहर जाने नहीं दिया। तो रेसिस्टेंस का कंसेप्ट क्या है कि व्हेन करंट फ्लो इन अ वायर, देखो लिखा है ऐसे किताबों में कि व्हेन करंट जब भी फ्लो करती है किसी वायर में, मेटेलिक वायर क्यों लिखा है? जाहिर सी बात है, ऐसे थोड़ी लकड़ी उकड़ी में फ्लो करा रहे हैं, रस्सी में फ्लो करा रहे हैं, ठीक है, ऐसे थोड़ी ना होगा, ठीक है। तो व्हेन मेटेलिक वायर में जब भी करंट फ्लो करती है तो वायर क्या करता है? वायर इटसेल्फ, खुद वायर क्या करता है? अपोज करता है। किसको अपोज करता है भाई? फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, फ्लो ऑफ करंट थ्रू इट, है ना। एंड दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ दैट वायर। दिस इज कॉल्ड रेसिस्टेंस ऑफ दैट वायर। अब हम जानते हैं रेसिस्टेंस का सिंबल क्या होता है बेटा। उसको सिंबल इस तरह से होता है, इसे ऐसे 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 जिगजैग टाइप का, है ना। कैपिटल R से भी कभी लिखते हैं, कभी स्मॉल r से भी लिखते हैं, उसमें परेशान होने वाली बात नहीं है। इस तरह का कभी सिंबल आप देखे नहीं होंगे, अगर देखे होंगे तो उसका मतलब होता है वेरिएबल रेसिस्टर, जिसको लैब में आप यूज किए होंगे। रियोस्टैट का सिंबल है, रियोस्टैट, है ना, वो होता है ना, जिसपे हम रेसिस्टेंस को वेरी कराते हैं।
ठीक है। स्केलर क्वांटिटी होती है, जाहिर सी बात है, कौन सी क्वांटिटी होती है, दो क्वांटिटी होती है ना, वेक्टर और स्केलर, तो ये स्केलर होती है रेसिस्टेंस, है ना। इसका एसआई यूनिट ओम साहब के सम्मान में रखा गया है, ओम साइंटिस्ट का नाम है, उनके सम्मान में ओम्स रखा गया। ओम का सिंबल इस तरह का होता है, इस तरह, ऐसे बना देना, ऐसे बना देना, ऐसे बना देना, है ना, थोड़ा सा छोटा ही बनाओ, है ना, ठीक है। तो चलो अगले स्लाइड पे चलते हैं बच्चों, है ना। आपको रेसिस्टेंस का डिफिनीशन समझ में आ गया। आगे थोड़ा सा और इसका डेप्थ कंसेप्ट देखते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूं। अब मेरे बच्चों थोड़ा सा और इसमें डेप्थ में पढ़ते हैं। देखो होता क्या है, क्या चीज होता क्या है, रेड मार्कर कहाँ गया भाई, यहाँ पे देखो बच्चों कि मेटल फॉर्म करता है, हम जैसे कॉपर बना, जैसे कि मैंने कॉपर का मेटल वायर है ना, ये आयरन का है ना। जब भी मेटल फॉर्म्ड होता है, ठीक है, तो कहा जाता है कि एटम्स, अच्छा एक और चीज़ आप लोग क्या करना है कि इसको मैं समझा देता हूँ, आप इसको नोट्स बनाना, ठीक है, नोट्स बना के रिवाइज करना, क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन बेस्ड है ज़्यादा, ठीक है ना। बिना नोट्स का फिर कोई फायदा नहीं होगा अगर आप फॉलो कर रहे हो तो। व्हेन मेटल इज फॉर्म, एटम्स लॉस इलेक्ट्रॉन, हम जानते हैं एटम, एक एटम लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, तो क्या होगा, इसके आउटर ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन अगर लॉस होगा तो उस पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इलेक्ट्रॉन बाहर रहेगा, ठीक है। तो नहीं समझ में आया, मान ले कोई एटम है, ठीक है, उसमें से क्या हुआ कि इसमें एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बच्चों, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया तो ये इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो इसको पॉजिटिव आयन बोलेंगे, इसको इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। वैसे मेटल फॉर्म्ड होगा तो एक एटम तो नहीं होगा, उसमें लाखों एटम होंगे, तो लाखों एटम होंगे तो मेटल के पास क्या होगा, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन होगा। जो भी ये फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे ना, यही मूव करते हैं रेंडमली, है ना, रेंडमली यही मूव करते हैं, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। ये जो पॉजिटिव देख ये जो डॉट से बनाया ना मैंने, इलेक्ट्रॉन बनाया है, और ये पॉजिटिव आयंस बनाया, पॉजिटिव आयंस बेचारे मूव नहीं करते हैं, ठीक है, वो एटम पे होते हैं, ठीक है। इक्वल नंबर ऑफ पॉजिटिव आयंस डू नॉट मूव, ठीक है। बेसिक इंफॉर्मेशन है। 25 डिग्री सेल्सियस पे इन्होंने डायग्राम बना रखा है, रैंडम डायरेक्शन को दिखा रखा है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि भैया यहाँ पे करंट कैसे जीरो हो गई, है ना, करंट कैसे जीरो हो गई। देख बेटा, करंट जो होती है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है, पोटेंशियल अप्लाई करने पे तभी करंट फ्लो करेगी। यहाँ पे क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि ऐसे सोचो कि यहाँ से हम स्टार्ट हुए, इलेक्ट्रॉन है ये, ऐसे गया, ठीक है, ऐसे आया, रैंडम डायरेक्शन, कोई भी रैंडम डायरेक्शन मान लेते हैं, ठीक है, ऐसे गया, है ना, फिर ऐसे गया, फिर ऐसे आ गया, है ना, ठीक है, ऐसे समझो यहाँ पे, फिर आ गया, ठीक है। तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया बोलो, तो तुम कहोगे सर जहाँ से चला वहीं पहुँच गया तो डिस्प्लेसमेंट जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा तो इसका ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितना हो गया, जीरो, क्योंकि पोटेंशियल अप्लाई नहीं हुआ इस पर, है ना। तो इसका वेलोसिटी भी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो, वेलोसिटी जीरो, है ना, तो करंट क्या हो गया, जीरो, है ना। ध्यान समझना, इसके बाद में जब ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर आऊंगा ना तब तुम्हें ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। अभी ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, दे कोलाइड एंड दे मूव, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज जाते हैं कि सर ये क्या लिखा है, नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी डायरेक्शन इज जीरो। तो नेट, वो कहते हैं कि सर इलेक्ट्रॉन तो मूव कर ही रहा है, लेकिन किसी एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं मूव कर रहा है, मतलब कि यहाँ से, इसका मतलब नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है, जीरो है। जब तक इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट नहीं होगा, जब तक इलेक्ट्रॉन किसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में मूव नहीं करेगा किसी एक डायरेक्शन में, तब तक करंट जीरो ही आएगी। अच्छा एक और चीज़, इतना समझ में आ गया है ना, फिर से बता रहा हूँ कि मेटल फॉर्म होते हैं तो इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, तो मेटल पे पॉजिटिव आयंस हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज़्यादा होंगे, लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन पागलों की तरह रैंडम डायरेक्शन में घूमते रहते हैं। इनका नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो, तो वेलोसिटी जीरो, तो किसी डायरेक्शन में ये नेट मूव नहीं करते हैं, तो करंट जीरो। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। सर ये नीले मार्कर से आप क्या लिखे हो, यहाँ देखो थर्मल स्पीड। ये बेटा क्लास 11 में पढ़ना, ये फार्मूला हमें याद नहीं रखना, बस ऐसे नॉलेज के लिए बताया कि ये जो है बोल्ट्जमान कांस्टेंट है ना, जिसकी वैल्यू 1.38 × 10⁻23 SI यूनिट में होता है। अगर 25 डिग्री सेल्सियस पे मैं यहाँ पे टेम्परेचर रखूँ और ये मास है, तो टेम्परेचर इन केल्विन जो होता है बेटा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रखेंगे अंदर में, वो 273.15 नहीं लिख रहा हूँ, और ये T इन डिग्री सेल्सियस, राइट। तो डिग्री सेल्सियस में 25 रखो यहाँ पे, तो 298 हो जाएगा, पक्की बात। अब इसको सॉल्व करेगा तो लगभग ये 10⁵ मीटर पर सेकंड के आसपास आएगा, इतनी ज़्यादा, है ना, इतना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन जो मूव कर रहे हैं, रैंडम मूव कर रहे हैं। अब जाहिर सी बात है, एक तो इस छोटे से एरिया में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है ना, और जब ये छोटे से एरिया में लाखों करोड़ों इलेक्ट्रॉन है मेरे दोस्त, तो ये क्या कर रहा है, वो भी मूव कर रहा है 10⁵ मीटर पर सेकंड से। मान लो एक कमरे में, मान लो कि एक कमरे में जैसे 10 लोग हैं,
है ना, छोटा सा कमरा 10 या बड़ा सा ही कमरा वरना 50 लोग का रख दो, या अपने क्लासरूम में 50 बच्चे हैं, अचानक उनको स्पीड दे दिया जाए 1 मीटर पर सेकंड, 1 सेकंड में 1 मीटर मूव करेगा, एक दूसरे से टकरा ही जाएंगे। और ये कितना है ना, लगभग 1000 पे कितने होते हैं 3 जीरो, 10,000 पे 4, 1 लाख मीटर पर सेकंड, है ना, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है। इसको थर्मल स्पीड बोलते हैं, है ना, रूम टेम्परेचर पे। तो ये इतने मूव करें लेकिन फिर भी इनका, है ना, नेट फ्लो इन एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन इज 0, एनी पार्टिकुलर डायरेक्शन इज 0। ठीक है बेटा, अब देखो मैं इसको मिटा रहा हूँ, है ना, फिर मैं समझाता हूँ कि आखिर करंट कैसे फ्लो करती है ना। ठीक है बच्चों, इसको मैं मिटा रहा हूँ, फिर मैं बताता हूँ कि करंट कैसे फ्लो करती है। आप लोग इसको नोट कर लो। अब बच्चों देखो इधर, देखो मैं क्या करता हूँ कि हमारा ये कंडक्टर था ना, हमारा ये क्या था, जल्दी बोलो, हमारा थोड़ा सा ज़्यादा लंबा फिगर बना रहा हूँ, है ना, ये हमारा कंडक्टर था, इस पर पोटेंशियल अप्लाई कर देता हूँ भाई, है ना, पोटेंशियल अप्लाई कर दिया, वोल्ट, है ना, वोल्ट। ठीक है, जितना भी वोल्ट है ना, 5 वोल्ट 10 वोल्ट 20 वोल्ट, हम ना उसको डाटा नहीं ले रहे। ठीक है, बैटरी वोल्टेज अप्लाई कर दिया, है ना। ठीक है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है, हमें पता है, ये नेगेटिव होता है, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, थोड़ा सा डेप्थ में बता रहा हूँ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की चर्चा तुम्हारे बुक में नहीं किया गया। इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना, पॉजिटिव से नेगेटिव होता है। देखो इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की थोड़ा देख लो। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है कि पॉजिटिव चार्ज की वजह से होती है या नेगेटिव चार्ज की वजह से फील्ड होता है, पॉजिटिव से भी होगा और नेगेटिव से भी होगा, तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है ना, याद रखो नॉलेज के लिए। जब इसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में। ठीक है, फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक, और फोर्स क्या होता है, Q इंटू ई होता है। ठीक है, ये Q चार्ज है। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो इस पर फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में। क्या लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में, -QV। खैर हमें फोर्स से मतलब है, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट पे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज होता है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये पॉजिटिव आयंस है। ठीक है भाई, है ना, पॉजिटिव आयंस फिक्स होते हैं तो मूव नहीं करते। ठीक है, लेकिन इसमें इलेक्ट्रॉन हम बनाते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन, मान लो ये इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रॉन, ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं बनाते, टाइम वेस्ट होगा। इलेक्ट्रॉन पे फोर्स कहाँ लगेगा बोलो बच्चों, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स, जाहिर सी बात है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन पे फोर्स उल्टे डायरेक्शन में लगेगा, तो इलेक्ट्रॉन ऐसे फोर्स लगेगा इस पे, है ना। अच्छा, पहले जो है ना, देखो पहले जो था, पहले वाले फिगर में वो रेंडम मूव कर रहे थे, जैसे कि रेंडम मूव करने का मतलब, जैसे स्कूल में हम लोग असेंबली वगैरह में खड़े हैं, ठीक है, और अचानक हो गया कि जाओ भाई घर जाओ या क्लासरूम में जाओ, तो बच्चे ऐसे तो नहीं लाइन से जाते हैं। या मान लो छुट्टी हो गया, तो छुट्टी होने के बाद घर हम जाते हैं तो लाइन से थोड़ी नहीं जाते हैं भाई, कहीं होता है, कहीं टीचर लोग बोलते हैं कि दे दूध, है ना, टीचर के डर से लाइन में बच्चे मूव भी करते हैं। लेकिन मेरा एक कहना है कि जैसे कि मार्केट के एग्जाम्पल ले लेते हैं, है ना, मार्केट के एग्जाम्पल, मार्केट में सब्जी लेने गया, सब्जी में थोड़ी लाइन में जा रहे हैं। ठीक है, वो तो रेंडम मूव करते हैं, जैसे क्राउड मूव कर रही है, रेंडम मूव कर रही है। लेकिन अगर उनको, जैसे कि वो, अगर मान लो कि जैसे कि आर्मी है ना, या कोई हमारे सेना है, चाहे हमारे कहीं परेड हो रहा है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम मार्च करते हैं ना, तो एकदम एक लाइन में करते हैं। क्या करते हैं, एक लाइन में, है ना, तो उसको ऐसे करो कि एकदम पूरा एक लाइन में ऐसे जाएंगे, है ना, एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में ऐसे फ्लो करेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होता है, देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद क्या होता है, वो जो डायग्राम बनाया, यहाँ से ऐसे इलेक्ट्रॉन गया था ना फिगर में, ऐसे गया था और ऐसे गया था, फिर ऐसे गया था। अभी भी उसका स्पीड उतना ही ज़्यादा होगा, 10 के पावर 5 ऐसे गया, मान लो, फिर इधर गया, फिर इधर गया, ठीक है, फिर ऐसे नीचे गया, है ना। अब क्या होगा कि ऐसे, देख ध्यान से, मैं तुम्हें समझाने के लिए बना रहा हूँ डायग्राम, रैंडम डायरेक्शन। अब देखो बेटा, देखो इलेक्ट्रॉन तो इतना, ये जो मूव कर रहा है 10 के पावर 5 स्पीड से मूव कर रहा है ना। लेकिन अब क्या हुआ, इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई किए इधर, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगा इधर, है ना, तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा यहाँ वापस आके यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट उसका जीरो नहीं हुआ, थोड़ा सा ड्रिफ्ट हो गया। अंग्रेजी का वर्ड है, ध्यान से सुनना, क्या हो गया, जल्दी बोल, ड्रिफ्ट हो गया, ड्रिफ्ट हो गया, उस साइड क्या हो गया, जल्दी बोल, ड्रिफ्ट हो गया। अब ये डिस्प्लेसमेंट होगा कुछ, बोल। इस ड्रिफ्ट की वजह से जो वेलोसिटी आता है उसी को हम लोग बोलते हैं ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। हालांकि इसका पढ़ना नहीं है आप लोग एग्जाम में, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी की वजह से ही जो करंट फ्लो करती है उसको बोलते हैं करंट, है ना, इसके वजह से करंट। मैं इसमें रिलेशन निकलवा भी दूंगा, है ना, या NTSC लेवल, ओलंपियाड लेवल का, ये थोड़ा सा भागने ड्रिफ्ट वेलोसिटी है ना, इसमें अब मैं रिलेशन निकलवा भी दूंगा, है ना, NTSC वगैरह लेवल पे, हायर लेवल पे।
ठीक है मेरे दोस्त, अच्छा जी बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब बेटा ये देख, तुझे ड्रिफ्ट वेलोसिटी समझ में आ गया, इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। अब होता है क्या है कि यहाँ पे पॉजिटिव आयंस भी है ना, तुम्हारे बुक में ऐसे बना के एक चीज़ समझाया उन्होंने, ठीक है, पॉजिटिव आयंस भी है, ठीक है। अब क्या होता है, फोर्स लगने की वजह से, फोर्स लगने की वजह से, ठीक है, फोर्स लगने की वजह से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन इससे कोलाइड करते हैं, और कोलाइड करने के बाद क्या करते हैं कि उसमें एनर्जी कुछ लॉस करती है, एनर्जी लॉस होता है। एनर्जी लॉस होता है तो आप देखते होंगे जैसे हीटर वायर है ना, हीटर वायर है, हीटर वायर को वोल्टेज से कनेक्ट किया और गर्म होने लगता है, हीट लॉस होने लगता है, तो वहाँ पे जो एनर्जी कोलिजन की वजह से लॉस करती है उसको हीट लॉस बोलते हैं, ठीक है। तो मैं जो बोल रहा हूँ उसको लिख देता हूँ। अब बच्चों देखो इधर, है ना, थोड़ा सा ये जो मैं समझा रहा था उसको लिख दिया ताकि आपका नोट्स बन जाए, है ना। देखो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन देखो यहाँ पे सबसे पहला लाइन क्या है ना, यहाँ देखो मैं हट जाता हूँ साइड में, देखो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस, बिना पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी तो होगी नहीं, मतलब वोल्टेज अप्लाई किया, इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव, तो वोल्टेज डिफरेंस को पोटेंशियल डिफरेंस बोलते हैं। तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस एक्सेलरेट करेगा इलेक्ट्रॉन। इसका क्या मतलब हुआ कि भाई इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, QE है ना, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन पे उल्टे डायरेक्शन में, है ना। ये फोर्स क्यों लगता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड क्यों होती है, पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से होती है ना, ठीक है भाई। एक्सेलरेट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा, एक्सेलरेट करेगा, इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करेगा, है ना, तो उसकी वेलोसिटी आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी तो वो मूव करना जाएगा, तो फिर क्या होगा, कोलाइड होगा, देख इधर, एंड कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस, एंड कोलाइड विद द पॉजिटिव आयंस। अब जब कोलाइड करेगा तो एनर्जी लॉस होगा, है ना, लॉस एनर्जी इन फॉर्म ऑफ हीट। इसीलिए जैसे हम लोग क्या करते हैं, हीटर वायर गर्म किए, आयरन गर्म किए, तो वहाँ पे हीट आने लगता है, जैसे जैसे तुरंत गर्म करो, जैसे ऑन करो, थोड़ी देर के बाद हीट लॉस होने लगता है, ठीक है, ठीक है भाई। लॉस क्या है, लॉस डिपेंड अपॉन रेसिस्ट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब इलेक्ट्रॉन मूव करना चाहता है और कितना ज़्यादा लॉस होगा, जितना ज़्यादा ये रेसिस्ट करेगा मतलब उतना ज़्यादा कोलिजन। यहाँ पे लिख भी दिया हूँ कि मोर रेसिस्टेंस मतलब मोर रेसिस्ट, ज़्यादा रेसिस्टेंस है तो ज़्यादा रेसिस्ट करेगा मूव करने के लिए, तो ज़्यादा कोलिजन होंगे तो ज़्यादा हीट लॉस होगा। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे हीटर वायर, है ना, आयरन भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, क्या दे सकते हैं, आयरन भी दे सकते हैं, ठीक है। आफ्टर कोलिजन, है ना, जब कोलिजन हो जाता है, जब, है ना, तो एनर्जी लॉस कर जाता है, तो फिर इलेक्ट्रिक फील्ड तो लगी रही है, तो फिर ये एक्सेलरेट कर देता है, फिर इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी आ जाती है, फिर टकराता है, फिर लॉस होता है, प्रोसेस रिपीट टिल पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड। मतलब जब तक वोल्टेज रहेगा तब तक हीटर में करंट फ्लो करती रहेगी, आयरन में करंट फ्लो करती रहेगी, और तब तक लॉस होता रहेगा। तो डिफिनेशन क्या है इसका, बहुत सिंपल है, पढ़ लो। सो वी कैन से रेसिस्टेंस डिपेंड्स अपॉन, रेसिस्टेंस जो ओवरऑल कंसेप्ट है डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस, नंबर ऑफ कोलिजन बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस व्हाइल मूविंग फ्रॉम वन इनटू अनदर एंड। मतलब जितना ज़्यादा कोलिजन होगा उतना ज़्यादा रेसिस्टेंस होगा।